जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी जीडी का हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है हमारा 9। इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो कौन सा है 9, और प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, मैथ्स का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल आप लोगों को करवाया जा रहा है। हमारा जो टारगेट है वो आउट ऑफ 40 है, यानी कि हमें 40 नंबर में से 40 नंबर लाना है। तो इसी प्रकार से हमें तैयारी को आगे कंटिन्यू रखना होगा, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से है। कब से है भैया? 4 फरवरी से है। और हम डेली 12:30 बजे रोज लाइव आते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनुपात व समानुपात। कौन सा? अनुपात व समानुपात। इसके पहले हम एवरेज को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अनुपात व समानुपात। ठीक है, जिसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कहते हैं। रेशियो 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 एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया आज का हमारा टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में, दोस्तों में, यारों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए भैया स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। उससे पहले आप लोगों को कुछ हमारी जो क्लासेस चल रही है उसके बारे में बता दिया जाता है। देखिए, बता दिया जाए थोड़ा सा कि 12:30 बजे से, यानी कि 12:30, जो कि अभी हमारी क्लास चल रही है, 12:30 बजे से रोज हम एसएससी जीडी 2025 की जो भर्ती है उसके लिए हम मैथ्स लेकर आए हैं, टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप लोग को मालूम है ना, इसके 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज नवा प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा चल रहा है डेली 12:30 बजे। कब? डेली 12:30 बजे एसएससी जीडी के लिए। ठीक, उसके बाद 3 बजे भैया, दोपहर में 3 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस चल रहा है हमारा। जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, इनका भी डेली प्रैक्टिस सेट आता है, इसको भी आप लोगों को लेना है। ठीक, उसके बाद में शाम 7 बजे एच डी यादव की मैथ्स की बुक, एच डी यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट करवाई जा रही है आप लोगों को। 1 बाय 1 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को छुड़वाया नहीं जाएगा, किसी भी टॉपिक को छुड़वाया नहीं जाएगा। यदि आपको आपका मैथ का पूरा बेसिक कंप्लीट करना हो और सिलेबस कंप्लीट करना हो तो इस लाइव क्लास से जरूर जुड़े। ठीक, उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको पीडीएफ और बाकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो हम क्लास लेते हैं वो क्लास की लिंक भी वहां पर आपको मिल जाती है। ठीक है, मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है भैया। ठीक है, इसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक, ज्वाइन करने के बाद में प्रेस बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, है ना, उसको ऑन कर दें। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, बताइए इस क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। क्या दिया आप लोगों को? यदि m/n/p इज इक्वल टू 3/7/5 और p/q इज इक्वल टू 1/2 हो तो m/q का मान ज्ञात कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए m/n/p आपको 3/7/5 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे किसका? m/n/p का। ठीक है, इनका रेशियो लिखेंगे तो इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमको 3 7 और 5, 3 7 और 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्यू भी दिया हुआ है। पी का जो है वो हमें क्यू के साथ रेशियो दिया हुआ है, जो कि कितना है मेरे भाई? 1/2। कितना? 1/2। ठीक है, चलिए अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? तो गुरु जी यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है वो है पी। यहाँ भी पी का मान कॉमन है, सॉरी यहाँ भी पी कॉमन है और यहाँ भी पी कॉमन है। जब दोनों जगह पी कॉमन है और दोनों जगह पी सेम है, यानी कि दोनों जगह एक ही व्यक्ति है, तो उनकी वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। यानी यहाँ 5 है तो यहाँ भी आपको 5 बनाना होगा, यानी 5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो पी का जो रेशियो है वो क्यू के साथ है, यानी यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पी और क्यू का जो नया रेशियो होगा वो होगा 5/10। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा मेरे भाई? यहाँ से हमें एम एन पी और क्यू चारों का क्या मिल जाएगा? रेशियो, जो कि कितना है? m का 3 ही है, n का क्या है? 7 है,
और उसके बाद P का कितना है मेरे भाई 5 है, दोनों जगह 5 है तो एक जगह लिख लो। उसके बाद Q का कितना है 10। अब जो भी आपसे पूछा है उसका आप आंसर दे सकते हैं। आपसे MQ का पूछा है, MQ यानी कि MQ कहाँ है, तो मेरे भाई M तो ये रहा और Q ये रहा, यानी कि 3:10, 3:10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3:10 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 3:10। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कौन सा था अपना क्वेश्चन नंबर पहला। आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया हुआ है आप लोगों को। यदि A/B बराबर 12:5 और B/C बराबर 15:16 है और C/D बराबर 4:7 है, तो आपसे A और C का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, यानी आपको A का B के साथ, B का C के साथ, C का D के साथ, ये आपको रेशियो अलग अलग से दिया हुआ है। आपको चारों का निकालना है और उसके बाद बताना है कि A/C क्या होगा, A/C क्या होगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं भैया इस क्वेश्चन को। देखिएगा A/B, सब हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो है वो हम A/B/C/D, है ना, पड़ोसी बिठाओ मेथड कहते हैं इसको, है ना, एडजेसेंट क्या, एडजेसेंट प्लेस वो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सभी आपको ABCD का सभी का अलग अलग मान दिया हुआ है, तो हम ABCD लिख लेंगे। उसके बाद A और B का रेशियो दे रखा है आपको 12:5, कितना दे रखा है मेरे भाई 12:5, ये आपका AB का है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर CD का नहीं दिया है ना, इस लाइन में यहाँ पर खाली जगह छोड़ दो आप लोग। ठीक, उसके बाद BC का कितना है, तो गुरुजी B और C का जो है वो उसके जस्ट नीचे लिखोगे, B का B के नीचे, C का C के नीचे, जो कि कितना है 16 है। अब आ रहा है आपका C और D, यानी कि आपको यहाँ प्लेस खाली मिली जगह, ठीक है, और यहाँ जगह खाली मिली। उसके बाद तीसरे लाइन में आपसे बोला है CD का रेशियो, CD का रेशियो कितना है 4:7, यानी कि C के नीचे C का, D के नीचे D का, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका B और A जो दोनों है, दोनों की प्लेस क्या हो गई, खाली हो गई। अब यहाँ पर जो प्लेस खाली है उस पर हमें प्लेस को भरना है, यानी इसी को कहते हैं पड़ोसी बिठाओ मेथड, यानी कि अब हम पड़ोसी को लेकर आएंगे और उसको बिठाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, हाँ जी, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बताइए मुझे सी का पड़ोसी कौन, बी, और बी का मान कितना है 5, इसी वाली लाइन का मान देखना है। ठीक है, अब डी का पड़ोसी कौन, सी का मान क्या लिखा अभी हमने 5, बस। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे भाई, ये लाइन है डी की, डी का पड़ोसी कौन है सी, यानी सी वाला मान लिख देंगे यहाँ। उसी प्रकार से ए का पड़ोसी बी है और बी का मान कितना है 15, इस वाली लाइन में तो यहाँ लिखेंगे हम 15। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो भाई सी का, बी का पड़ोसी कौन सी है और सी का मान क्या है इस लाइन में, तो 4 है गुरुजी। इसी प्रकार ए का पड़ोसी बी है और बी का मान अभी हमने लिखा है कितना 4। ठीक है, अब कॉमन चीज, अगर कॉमन चीजें आपसे कट रही हो तो आप बेशक और बेझिझक काट सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या जो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इस 4 से ये 4, फिर ये 4 और फिर ये 4 चौका 16, 4 बार चला गया। और कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है गुरुजी, 5 5 5, और ये कितनी बार, 3 बार। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या, 3 से इसमें चला जाएगा इसमें, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, बस। तो अब देखिए ये कितना हो रहा है आपका, इसका इस वाली लाइन का मल्टीप्लाई करिए तो 12 तिया 36, 12 तिया कितना हो गया भाई 36, और यहाँ कितना, यहाँ केवल 15 बचेगा। ओके, यहाँ 15 बचेगा और यहाँ जो है वो 16 बचेगा, और यहाँ जो है वो 7 चौका 28 बचेगा। कितना बचेगा, 7 चौका 28। हमसे किसका पूछा है, ए सी का पूछा है ना हमसे, ए और सी का। ए कहाँ पर है, ए ये रहा, सी ये रहा, यानी कि अगर ए और सी का अगर हम बताना चाहें तो ए और सी का जो होगा वो 36:16 होगा, जो कि 4 नाम 36, 4 चौका 16, 4 नाम 36, 4 चौका 16। तो इस प्रकार ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि x बराबर आपको दिया है 3/8y, इसको देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे हम, x बराबर 3/8, 3/8y, 3/8y, और उसके बाद y बराबर 4, 3/4, 3/4z, 3/4z हो, तो x y z का मान बताना आपको, किसका मेरे भाई, x/y/z का आपको मान बताना होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा गुरुजी, देखो यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो बाय है इधर गुणा में बराबर के बाद है और साइन कुछ नहीं तो गुणा, ये बाय इधर आ जाएगा बटे में, यानी कि x/y बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 3/8, कितना 3/8। उसी प्रकार से यहाँ से z जो है वो बाय के बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3/4, 3/4। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई x का मान 3 है, y का मान क्या है 8 है,
यहाँ बाय का मान 3 है, जेड का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो इसको वही आप पड़ोसी बटाओ मेथड से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए कैसे करेंगे मेरे भाई, 3 और बाय का कितना है 8 है। ठीक है, यानी कि इसमें जेड नहीं है, जेड की जगह खाली रख दो। उसके बाद हम बात करें भाई वापस बाय जेड का दे रखा है ना, बाय जेड का, तो बाय के नीचे बाय रखो, जेड के नीचे क्या रखोगे जेड, यानी यहाँ आपको एक्स की जगह खाली मिलेगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर पड़ोसी बटाएंगे, तो यहाँ पर जेड का पड़ोसी बाय है, जेड का पड़ोसी कौन है मेरे भाई, जो जेड का पड़ोसी है वो है वाई, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, और यहाँ बाय का पड़ोसी एक्स है इस वाली लाइन में 3। ठीक है, अभी ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9, 3 8 का 24, और 8 चौका 32, 8 चौका 32, बस यही पूछा है ना, 9 24 32, 9 24 32 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में 9 24 32। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड और सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बाय का मान कितना है मेरे भाई 8 है, और यहाँ बाय का मान कितना है, यहाँ पर 3 है। दोनों जगह बाय सेम है लेकिन इनकी वैल्यू अलग है, तो हमें सेम करना है, यानी कि यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 24 बन जाए, और यहाँ हमें 8 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि, सॉरी, यहाँ हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 24 बन जाए, और उसी प्रकार हमें यहाँ 3 में 8 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये भी 24 बन जाए। हम 24 क्यों बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी बाय है और यहाँ भी बाय है, दोनों जगह व्यक्ति सेम है तो उनकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए, यानी कि जहाँ 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी होगा मेरे भाई, और यहाँ 3 का हुआ तो यहाँ भी होगा। इस प्रकार x रेशियो y रेशियो z क्या बनेगा, 3 3 का 9, x का मान आ गया 9, y का तो आपको मालूम है दोनों जगह 24, और z का क्या हो जाएगा 8 चौका 32, 8 चौका 32। तो इस प्रकार से 9 24 32, 9 24 32 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे और कर सकते हो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है, आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है, तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। और उसके बाद आपसे बोला रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात, रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात हमें बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आटे मक्खन की बात हो रही है। चलो, माफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात दे रखा है आपको, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर आटा, आटा और आटे के बाद में चीनी, चीनी का और आटे का जो हमें रेशियो दे रखा है वह कितना दे रखा है मेरे भाई, वह दे रखा है आपको 3:2, कितना दे रखा है 3:2। ठीक, उसके बाद चीनी और मक्खन का, चीनी 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 और मक्खन, चीनी और मक्खन का जो हमें रेशियो दे रखा है वह कितना दे रखा है, वह दे रखा है 4:3, कितना दे रखा है मेरे भाई 4:3। ठीक है, चलिए तो उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा, इस चीज को समझना होगा क्या, कि देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी चीनी है और यहाँ पर भी चीनी है, यानी कि दोनों जगह आपको क्या मिल चुकी है, चीनी मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर चीनी का जो रेशियो है वो 2 है, और यहाँ पर कितना है 4, यानी कि इसको भी आप 4 बनाओगे क्योंकि व्यक्ति क्या है दोनों के सेम है। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी होगा मेरे भाई, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 6:4। ठीक है, अब आपसे किसका पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि आटे आटे और मक्खन का अनुपात, यानी आटा कहाँ है भाई, आटा ये रहा, इसका अनुपात कितना है 6, है ना, और मक्खन मक्खन कहाँ है, मक्खन का रेशियो कितना है 3, लेकिन ये कॉमन है तो कट रहा है मेरे भाई, काट दोगे 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 2:1, 2:1 किसका, आटे का और मक्खन का, आटा 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 और मक्खन, आटा और मक्खन का जो रेशियो है वो 2:1 आएगा, 2:1, यानी कि 1:2 नहीं, 2:1, यानी कि 2:1, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखिएगा जरा क्या दिया हुआ इसमें आपको, ए बी सी का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3:5, तो आपसे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो यदि हम बात करें भाई यहाँ पर जो है वो आपको ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए रेशियो बी रेशियो सी, जो कि आपको 2:3 रेशियो 5, ये आपको दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। ठीक, आपसे पूछा क्या गया, आपसे ए प्लस बी पूछा गया है। ठीक है, उसका आप रेशियो बनाइए बी प्लस सी के साथ बनाइए, और फिर उसी का रेशियो बना दीजिए आप सी प्लस डी के साथ, और बताइए भाई इनका मान क्या होगा, सी प्लस ए है ना, ओके, यानी कि यहाँ पर जो है वो सी प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलो ए की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3, 2:3, 2:3, 2:3, बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3:5, 3:5, और उसके बाद में
C/A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2, 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका ठीक है, तो 5 8 7, ये 8 ठीक से नहीं बना, ऐसा लग रहा है जैसे बीमार हूं है। हाँ ठीक है, तो भैया 5 8 7, 5 8 7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा 5 8 7। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपका आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 7/2, सो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर मान रखना है और कुछ। देखिए कैसे, आपको मालूम है ना 7x प्लस, अच्छा x/y आपको दिया हुआ है 7/2, कितना दिया है 7/2, ये आपको दिया हुआ है ना। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप बताइए हमें कि 7x प्लस प्लस 4y, 7x प्लस 4y का जो रेशियो बनेगा वह किसके बाद पास किसके साथ बनेगा, वह बनेगा आपका 7x-4y के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ से यदि हम बात करते हैं भाई, आपको x का मान रखना होगा, यानी x का मान कितना है 7 है, ओके। उसके बाद y का मान कितना है गुरुजी, y का मान 2 है। ठीक है, चलिए इसका जो हमारे साथ बनेगा वो किसके साथ, 7 गुणा x का मान क्या हो गया 7 और 4 गुणा 2, 4 गुणा 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 49, 49 प्लस 8, 49 प्लस 8 रेशियो 7 7 49, 49 माइनस माइनस 8। ठीक, तो यहाँ से जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 57, क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें से आप कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 41, यानी कि 57/41, ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, SSC/GD जो 23 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट का क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर आया वो है आपका 57/41। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि 5x-2y रेशियो x-2y इज इक्वल टू 9/17, सो 9x रेशियो 13y का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले x रेशियो y का मान निकालोगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 5x है ना, ठीक है 15 कहाँ से दिख गया भाई, 5x माइनस 2y का जो हम रेशियो बना रहे हैं वो किसके साथ बना रहे हैं, x-2y, x-2y इज इक्वल टू 9 बाय, अच्छा 9/17, 9/17। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे हम 5x माइनस 2y अपॉन अपॉन क्या करेंगे x-2y बराबर 9/17। ठीक है, अब यहाँ से हम 3x मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3x मल्टीप्लाई, यानी जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस 17 का 5x में इंटू होगा तो 17×5 = 85x। ठीक, उसके बाद माइनस 17×2 = 34, 34y बराबर बराबर यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 9x माइनस 9×2 = 18y। ठीक है, x वाली वैल्यू को आप एक साइड करिए, यानी कि 85x में से 9x को आपने क्या किया, कम किया। ठीक है, तो अब क्यों, क्योंकि ये जो 9x है वो प्लस का है, बराबर के इधर आया तो माइनस का हो गया। अच्छा ये जो 34y है ना वो बराबर के बाद जाएगा और प्लस का हो जाएगा, माइनस क्या है आपके पास 18y, 18y कितना 18y। ठीक है, चलिए इसमें से अगर आप इसको कम करोगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपके पास 76x बराबर बराबर बराबर, इसमें से अगर आपने इसको कम किया तो ये हो जाएगा आपका कितना 16 क्या बचेगा 16y। ठीक है, अभी हम काट सकते हैं क्या 19×76, यानी कि 19x बराबर 4×16। यदि हम बात करें कि x को यहीं रहने दो, y को इसके बटे में लेकर आओ, बराबर में क्या बचेगा आपका 4/19, यानी x का मान हो गया 4, y का मान हो गया 19। x का मान कितना हो गया मेरे भाई 4 और y का मान क्या हो गया 19 हो गया। ठीक, चलिए अब आपको केवल मान रखना है ना। चलो अगर आपको मान रखना है तो मान किस में रखना है, 9x है ना, 9x, x का मान कितना है तो 4 है, ओके। ठीक, उसके बाद 13y, 13y का मान कितना है 19 है, यानी कि 9×4 = 36, 9×4 = 36 और उसके बाद 19 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, हाँ तो बस यही आ रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए, और कुछ तो हो ही नहीं सकता है ना। फिर भी कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 113, 19×57 5 और ठीक है
19:5 = 24। 36:247। 36:247 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 किया तक नहीं कर लिया है ना। 8, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, 21 और 189 का मध्यानुपाती जब भी कभी आपको मध्यानुपाती निकालना है तो क्या करोगे मेरे भाई? ए और बी दो नंबर जो आपको दिए होंगे उनका दोनों का गुणनफल कर दीजिए और क्या निकाल दीजिए? स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये आपके मध्यानुपाती का क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉर्मूला हो जाएगा, मेथड कुछ भी कह लीजिए आप, ये मध्यानुपाती के लिए। ठीक है, चलिए इसी पे हम काम करेंगे। और इसी पे काम करेंगे तो देखिएगा, क्या दे रखा है आपको? 21 दे रखा है, फिर उसके बाद दे रखा है आपको 189, इस पे चढ़ा दीजिए आप स्क्वायर रूट। ठीक, ये जो है वो है मेरे भाई किसका? 3 × 7 का मल्टीप्लाई। और ये जो है वो कितने का है? 9 का तो दिख ही रहा है हमें, लेकिन 9 भी 3 का है। 3 × 18, वापिस से 3, वापिस से 3, वापिस से 7, वापिस से 3। मेरे ख्याल से ये हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 7 और 7 का पेयर बन गया, यानी एक 7 बाहर निकला इसके रूप से। ठीक, 3 3 का पेयर बन गया तो एक 3, वापस 3 3 का पेयर बन गया तो एक 3। ठीक है, चलिए अब 3 3 का 9, 9 7 63, 9 7 63, यानी कि 63 इज द राइट आंसर। 63 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 63 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 की शिफ्ट थर्ड का क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए थे, है ना। आप ऐसा ना बोले कि क्या नाम से सर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, है ना। चलिए अब वापस से अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो फिर आ जाइए। देखिए क्या दे रखा है? अच्छा, x प्लस वाई पे पावर कितनी है? 4 है। और उसके बाद में x माइनस वाई पे पावर कितनी है? 4 है। का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए? देखिए यहाँ पर हमें पता है भाई, इन दोनों का गुणनफल करना है किसका? x प्लस वाई। इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद में जो दे रखा है हमें x माइनस वाई पे भी पावर कितनी है? 4 है। इन दोनों का गुणनफल, इसको हमने भी मान लिया, इन दोनों का गुणनफल पे क्या लगेगा मेरे भाई? घात 4 लगेगी। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि भाई ये 4 बार होगा। कितनी बार? 4 बार होगा, है ना। 4 बार होगा, यानी कि इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है तो 2 तो अपने आप चली जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर? 2, यानी कि यहाँ पर 2 घात बचेगी। क्या बचेगी? यहाँ पर 2 घात बचेगी। 2 घात बचेगी तो इसको 2 घात लिख लो, इसको स्क्वायर रूट जो है वो चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से इस पे भी क्या बचेगा मेरे भाई? तो इस पे भी जो है वो पावर 2 ही बचेगी। क्यों बचेगी? क्योंकि स्क्वायर रूट के कारण 2 पावर चलेगी। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि इसको हमने देखो, इसको हमने ऐसे लिखा है, मैं बताता हूँ आपको। 2 की पावर 2, 4 हो गया कि नहीं हो गया? उसी प्रकार अच्छा इसको बड़ा बना लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, उसी प्रकार इसको लिखा हमने, क्या लिखा? x माइनस बाय की पावर 2 पे भी पावर 2। ठीक है, अब क्या था? ये था आपका, है ना। तो ये और ये जो है वो इस रूट से चली गई, तो बचा क्या? तो यहाँ पर गुरुजी एक्स प्लस बाय पे पावर डॉट डॉट मतलब गुणा, एक्स माइनस बाय पे क्या बची? पावर। बस यही बचा, है ना। अब इसको और सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो अब सॉल्व करने पे क्या बचेगा वो चीज देखना होगी आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है अच्छा ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर प्लस वाला है और यहाँ पर माइनस वाला है, ये तो कहीं ऑप्शन में है भी नहीं। और तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं यार इसको, है ना। आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करो फिर। सॉल्व करने पर कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये हो जाएगा। यहाँ से गुणे में क्या आ जाएगा? गुणे में आ जाएगा मेरे भाई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, यही आ जाएगा हाल फिलहाल तो सॉल्व करने पर, है ना। ठीक है, तो यहाँ से अब इसके बाद में क्या हो रहा है? इसका इसका जो है वो इससे मल्टीप्लाई करो तो x पे पावर 4 हो जाएगी, है ना। इसके इसके एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर हो जाएगा। बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाएगी यार ये वाली, है ना। बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। अच्छा, इसको तो आप और भी चेंज करके लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो
एक काम करो, हल फिलहाल तो इतना तो हमें मालूम है कि ये तो करना ही होगा, ये तो करना ही होगा। अगर इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, लेकिन बीच में माइनस होना जरूरी है, बीच में जो है वो माइनस होना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। का मध्यानुपाती क्या होगा, का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी कि x प्लस वाई पे पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में x माइनस वाई पे पावर कितनी है, 4 है ना। इन पे चढ़ा दीजिए आप स्क्वायर रूट, ताकि ये क्या हो जाएगा, आपका मध्यानुपाती हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इन दोनों पे 4 घात तो नहीं चढ़ सकती, 4 घात तो इन दोनों पे चढ़ ही नहीं सकती है, लेकिन 2 पावर जरूर हम चढ़ा सकते हैं, 2 पावर। ओके, हो जाएगा। देखो इसको ऐसे करो आप लोग, कैसे मैं बताता हूँ। देखो x प्लस वाई पे पावर लिखो आप 2, ठीक है, उसकी भी पावर लिखना आप 2। एक काम करो, मत लिखो, उस पे पावर लिखने की जरूरत है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, ये लो, लिख दिया आपने, ओके। उसके बाद अब इसकी 2 पावर ध्यान रखना आपने बचा ली है ना। उसी प्रकार x माइनस वाई पे भी पावर लिखो आप 2, है ना। अब दोनों की जो आपने पावर बचाई थी उसको चढ़ा दो इस पे, क्यों, क्योंकि ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है ना, दोनों के लिए है ना बड़ा वाला ब्रैकेट। जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो किसके लिए है, वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। जब आप इस पावर को चढ़ाओगे तो इस पे भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, क्योंकि बीच में क्या है, गुणा का निशान। ठीक है, तो ये भी पावर 4 हो जाएगी, ये भी पावर 4 हो जाएगी। अब हमारा सेम बन जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कभी, क्या क्या देखा होगा गुरुजी, तो ए है ना, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, अगर इस पूरे को आप ए मानोगे, इसको बी मानोगे, तो हाँ, इस पे इसका रूट भी चढ़ा हुआ है ना, इस पे इसका रूट भी चढ़ा है, तो इससे ये चला जाएगा, इससे जो है ये चला जाएगा। अब इससे ये चला गया, तो अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा कि x प्लस वाई पे पावर, है ना। अब इसको भी आप मत लिखो, x माइनस वाई पे पावर, ठीक है। हाँ, इसकी भी ये जो 2 पावर है ना, दोनों की मिलाकर वो हमने यहाँ चढ़ा दी, वो हमने यहाँ चढ़ा दी। तो अब कुछ मैच हो रहा है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, याद करो कुछ मैच हो रहा है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है। देखो क्या, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि आपको क्या बताएगा, ए प्लस बी बताएगा और उसके बाद में ए माइनस बी बताएगा, अगर इसको हम खोलते हैं तो, है ना। इस प्रकार से जो है, यानी कि x पे पावर चढ़ जाएगी, माइनस y पे पावर चढ़ जाएगी, और उसके भी ऊपर क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है वो किस फॉर्मूले से काम कर रहा है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, इससे ये काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ये वाला, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे पावर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे क्या, पावर, ये वाला। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चेक करेंगे जरा एक बार। हाँ, एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन जेड के वर्गों का मध्यानुपाती, के वर्गों का मध्यानुपाती, यानी कि एक्स अपॉन वाई अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन जेड जेड के वर्गों का, के वर्गों का मध्यानुपाती, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई और, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से बाय खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी एक्स अपॉन जेड इज द राइट आंसर, एक्स अपॉन जेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स अपॉन जेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार और समझ लीजिएगा, एक्स अपॉन बाय और बाय अपॉन जेड के वर्गों का है ना, यानी कि इसका भी अगर आप अलग से भी क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और इसका भी अगर आप अलग से भी क्या करोगे मेरे भाई, स्क्वायर करोगे, है ना, के वर्गों की बात हो रही है। का मध्यानुपाती जब आप निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट चली जाएगा, फिर यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी, यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी, फिर आप इसको कैसे करोगे, तो यही, इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है, दोनों का मल्टीप्लाई होना है, क्या होना है, दोनों का मल्टीप्लाई है। और देखिए क्या है कि आप लोग सोच रहे हो गुरुजी 2 पावर ये इंटू हुआ तो 4 पावर हो गई, नहीं, वो क्यों, वो कब होगी, जब बेस सेम हो, आधार सेम, अंदर वाली चीज सेम सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप केवल ये लिख सकते हो भाई, इसको एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड दोनों के ऊपर, इस पे भी पावर 2 थी, इस पे पावर दो थी, तो अंदर हमने दोनों पे पावर 2 कर ली, और उस पे चढ़ रही है करनी, 2 इससे खत्म, वाई इससे खत्म, एक्स अपॉन जेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए एक्स बटे वाई, सॉरी जेड। ओहो, डिलीट कर दिया यार मैंने। चल कोई नहीं, इसको वापस लिखता हूँ, एक्स अपॉन वाई पे वर्ग, ठीक है, फिर उसके बाद में बाय अपॉन जेड। इंटू क्यों लगाया? क्योंकि बंध्या अनुपाती निकालना है, हम रूट भी लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ से इतना क्लियर है। उसके बाद में हमने क्या किया भाई, एक्स अपॉन बाय, और यहाँ बाय अपॉन क्या कर लिया, जेड कर लिया, तो पावर चढ़ा दी और यहाँ पर चढ़ा दिया। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, एक्स अपॉन जेड, एक्स अपॉन जेड क्या जाएगा, एक्स अपॉन जेड, एक्स अपॉन जेड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तृतीय अनुपाती, तृतीय, तृतीय चतुर्थी नहीं मेरे भाई, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड रेशियो का जो अनुपात होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का जो अनुपात होता है मेरे भाई, वो होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि ये वाला जो है वो ए वाला पोर्शन है, ये वाला जो है वो बी वाला पोर्शन है। यानी इसका मतलब ये है कि भाई बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका स्क्वायर करना होगा, यानी कि इसको दो बार लिखना होगा, ठीक है, इसको दो बार लिखना होगा, ठीक। अपॉन, अपॉन ए का मान कितना है, अपॉन ए का मान है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इसमें से अब इसमें से क्या कर सकते हो आप, इसमें से आप बी कॉमन ले सकते हो, क्यों? क्योंकि बी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि बी माइनस ए बचा, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी आपका बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर जो बचेगा वो भी बी माइनस ए ही बचेगा, क्या बचेगा, बी माइनस ए ही बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसको खोलिए, देखिए वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में खुलेगा, एक बार प्लस में खुलेगा, और एक बार जो है वो माइनस में खुलेगा, किसमें, माइनस में। अच्छा माइनस वाले से ये चला गया, माइनस वाले से अगर ये चला गया तो फिर यहाँ पर हमें एक बार खोलने की आवश्यकता थी नहीं, बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको आप सीधा का सीधा ही लिख सकते हो, क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए और बी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ये बी भी बचा हुआ है, ध्यान रखना आप लोग को, बी भी बचा हुआ है ना, बी अगर बचा हुआ है तो अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी, ठीक है, ओके, मतलब मानोगे नहीं, खोलना तो पड़ेगा, खोलना तो पड़ेगा, तो खोलना पड़ेगा तो खोल लीजिए, फिर खोलना पड़ेगा तो खोल लीजिए। तो यहाँ पर बी अगर आपने कॉमन लिया तो क्या बचता है आपके पास, बी माइनस ए बचता है, बी माइनस ए बचता है, यानी कि बी इंटू बी, ये क्या बचेगा मेरे भाई आपके पास, बी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में क्या बचेगा, बी माइनस ए बटे बी प्लस ए, बी प्लस ए, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला है ना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन की तारीफ करना पड़ेगी भाई, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, वाकई में अच्छे हैं। हाँ जी, चतुर्थ रेशियो, ओहो, चतुर्थ रेशियो क्या कहता है, चतुर्थ रेशियो कहता है मेरे भाई ए बटे बी रहेगा और सी बटे क्या रहेगा, एक्स रहेगा, जहाँ एक्स का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ठीक है, रेशियो कौन सा, डबल वाला, यानी कि बराबर, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं अपन, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कैसे, ये पहला जो है वो दूसरे के साथ रेशियो बनाएगा, फिर डबल रेशियो जिसको हम बराबर कहते हैं, थर्ड रेशियो और फिर फोर्थ रेशियो, ठीक है। इसकी जगह जगह हमें एक्स लेना है, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, ये चतुर्थानुपात के लिए होता है, किसके लिए, चतुर्थानुपात, 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 ठीक है। चलिए उसके लिए है ये, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशियो, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इज इक्वल टू थर्ड और फोर्थ की जगह ले लीजिए आप एक्स, एक्स का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम बात करें तो √6 हो गया हमारा, फिर उसके बाद में √8 है ना, बराबर में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो कितना है हमारे पास, बटे में एक्स, एक्स का मान हमें चाहिए, मतलब चाहिए। अब यहाँ पर जो है आप इस √6 को क्या लिख सकते हो भैया, √3 इंटू √2 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये गुरु जी रूट से रूट चला जाएगा, नहीं नहीं, सेम संख्या होनी चाहिए, सेम थोड़ी है अंदर, इंटू होगा, ठीक। बटे में क्या है, बटे में 8 है, ओके। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू
इंटू रूट 7 बटे में कुछ नहीं है तो x। ठीक है, इससे ये चला गया, 3 से 3 चला गया, क्या बचा? अच्छा देखो, रूट 2 से रूट 8 जाएगा कितनी बार मेरे भाई? रूट 4 बार। क्यों? इसको 2 रूट 4 आप लिख सकते हो। ठीक है, हाँ तो अब क्या बचेगा आपके पास? अब जो हमारे पास बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे रूट 4। रूट 4 क्या बना लेगा? 2 गुणा 2 रूट में बराबर क्या है यहाँ पर? 7 है, और बटे में कुछ नहीं तो एक्स। एक्स का इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स बटे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2, और बराबर में क्या बचेगा? रूट 7, और यहाँ कुछ नहीं तो 1। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 रूट 7, 2 रूट 7 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 रूट 7 कहाँ रहा? ये रहा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर? ओके, चलिए हाँ जी आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे क्वेश्चन है यार, मजे आ रहे हैं करने में। हाँ जी, यदि 8 एवं 24 का तीसरा अनुपात ए है और 4 एवं 16 का मध्य अनुपात बी है तो ए बटे बी बताइए। यानी कि सबसे पहले हम तृतीय अनुपात निकालेंगे जिसको ए के बराबर कर देंगे। हमें पता है बी स्क्वायर बटे ए, बी का मान कितना है मेरे भाई? 24, यानी कि 24 गुणा 24 है ना, बटे में 8 है ना। उसके बाद जो है वो हम मध्य अनुपाती निकालेंगे, उसको किसके बराबर कर देंगे? बी के बराबर कर देंगे। किसके? बी के बराबर कर देंगे। वो कैसे निकलेगा? मध्य अनुपात क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई और रूट, दोनों का मल्टीप्लाई, ए और बी का मल्टीप्लाई और रूट। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 8 तिरका 24 और 24 तिया होता है 72, 72, यानी कि ए का जो मान आया वो 72 आया है। इसी प्रकार यहाँ से बी का मान निकालिए, यानी कि इस 4 को लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, यानी कि यहाँ से जो है वो हमारे पास क्या बाहर निकलेगा? 2 निकलेगा, एक 4 निकलेगा, यानी कि बी का मान आ गया आपके पास 8। हमें क्या करना है? हमें ए बटे बी करना है। ए का मान है 72, बी का मान है 8, 8 नाम 72, 9 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भाई। 9 हो गया, अरे 9 हो गया रे, हाँ 9 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आ जाइए फटाफट अगले क्वेश्चन पर। 14, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच अनुपात। ओके, पहले चतुर्थ अनुपात, तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें 7, 5 और 3 के चौथा अनुपात, यानी कि चौथा अनुपात वही 7/5 कर दो पहले का दूसरे के साथ, बराबर लग कर तीसरा लिख दो, और चौथे एक्स को आप निकाल दो, है ना। चलिए एक्स का मान निकालिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7x बराबर 15। ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा 15/7, 15/7। ठीक है, एक्स का मान, ये चतुर्थ अनुपात आ चुका है आपका 15/7। ठीक है, उसी प्रकार से जो है वो आपको समानुपात निकालना है, तीसरा अनुपात है ना, तीसरा अनुपात। देखिए तीसरा अनुपात कैसे निकालोगे मेरे भाई? यानी कि बी वाले का स्क्वायर, यानी कि 13 गुणा 13 बटे में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ से ही हो जाएगा आपका 169/7, 169/7। इन दोनों का क्या है? हमें रेशियो बताना है, यानी कि 15, 15/7 रेशियो 169 7 से 7 चला जाएगा आपका, 15 रेशियो 169, यानी कि 169 क्या हो जाएगा? ये रेशियो बन जाएगा सारा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या दिया आपको? ए रेशियो बी का मान दे रखा है 2:7, ए एवं बी का तीसरा समानुपात ये है, तो बी माइनस ए बताइए, बी माइनस ए बताइए। यहाँ से जो है हम क्या करेंगे मेरे भाई? सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आपको ए रेशियो बी दे रखा है, लेकिन ये कोई संख्या नहीं है, ये उनका रेशियो है। अच्छा, तो गुरुजी रेशियो को अगर हमने संख्या में कन्वर्ट करना है, किसी वेरिएबल से इंटू करना होगा, और वेरिएबल जो होता है वो ए से लेकर जेड तक होता है। यहाँ ए बी को छोड़कर आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर ए रेशियो बी को हम ओरिजिनल संख्या बनाए तो 2x और 7x इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए और बी का तीसरा अनुपात, अच्छा तीसरा अनुपात कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर बटे ए करके, बी स्क्वायर बटे ए करके, बी का मान कितना है? 7x। ठीक है, और उसके बाद में स्क्वायर करोगे तो दोबारा 7x बटे में ए का मान कितना है? 2x, x से x चला गया, है ना। अच्छा बराबर में हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 343 दे रखा है ना, ये हमारा मान आया हुआ है। ओके, 7 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 49 टाइम जाएगा, 7 चौक 28, 6 63। ओके, 7 से चला जाएगा ये 7 बार, ऊपर x बचा, बटे में 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 7 बटे में कुछ नहीं 1, 3 मल्टीप्लाई करिए
यानी कि x बराबर हो जाएगा 7 दूना 14। x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 दूना 14। क्या पूछा है? b माइनस ए पूछा है ना, b माइनस ए, b का मान। अच्छा ओके, निकालिए निकालिए, बहुत बढ़िया यार, निकालिए। वो तो x का मान निकाला आपने, यानी कि यहाँ x का मान रखोगे 7 दूना 14, सॉरी 14 दूनी 28, x का मान ही 14 है ना, 28 है ना, 28 a आ गया आपका। b कितना आएगा? b कितना आएगा मेरे भाई? 7, 14 7 98 है ना। अब इसमें से इसको आप कर लीजिए कम, माइनस कर लीजिए, यानी कि 0 7 70, क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ जी। आया समझ में? आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ए प्लस बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ए प्लस बी बराबर आपको 25 दे रखा है, ए माइनस बी बराबर आपको 7 दे रखा है। तो ए और बी का ए और बी का मध्यानुपाती, ए और बी का मध्यानुपाती। चलो, ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा है आपको? ए माइनस बी बराबर दे रखा है आपको 25। ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा है आपको? 25 दे रखा है। फिर ए माइनस बी है क्या? ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी बराबर दे रखा है आपको 25, 25। ए माइनस बी बराबर दे रखा है आपको 7, क्या दे रखा है? 7। विलोपन विधि पढ़ी है 10th क्लास में? है, 10th क्लास में विलोपन विधि पढ़ी है कि नहीं? अरे पढ़ी होगी रे, हाँ कहाँ लगे हो भाई। चलो, तो विलोपन विधि यानी कि यहाँ पर लिखते थे हम जोड़ने पर, लिखते थे कि नहीं? जोड़ने पर, घटाने पर, जोड़ने पर। देखो दोनों को जोड़ोगे तो भाई ये हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, ये माइनस प्लस वाला कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 32। इससे ये चला जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई? 16 आ गया, 16 आ गया, है ना। a का मान 16 आ गया। अब दोनों में से किसी एक में आप मान रख सकते हो। हमें पता है भाई a का जो मान है वो 16 है, यानी b का क्या रखें कि 25 हो जाए, तो गुरुजी 9 रख दो, यानी b का मान अपने आप निकल आया। b का मान क्या निकल आया? 9 निकल आया। ठीक है, दूसरी शर्त पे कि भाई a का मान आपको पता है, a का मान आपको पता है कितना है? 16 है। ए का मान आपको पता है कितना है? 16 है। बी का मान ऐसा क्या रखें घटाने पे 7 आ जाए, यानी कि 9 घटा दो 7 आ जाएगा, है ना। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? ए और बी का मध्यानुपात, ए और बी का मध्यानुपात। तो हमें पता है ना कि भाई ए इंटू बी उसका मध्यानुपात होगा, ए इंटू बी उसका मध्यानुपात होगा, बस रूट में लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4, और जो 9 है वो हो जाएगा 3 × 9, 3 × 3। ठीक है, यहाँ से निकला 4 बाहर, यहाँ से निकला 3 बाहर, दोनों ने मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन सी क्या बना लिया? आंसर बना लिया। क्या बना लिया? आंसर। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा 12। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फटाफट इनको भी निपटाते हैं। हम्म, यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुने के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात। यदि दो मात्रा मतलब वस्तु, इसको आप वस्तु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दो आर्टिकल वस्तु, दो मात्राओं का योग, दो मात्राओं का योग यानी कि ए बी का योग, उनके अंतर, अंतर मतलब ए माइनस बी, अंतर के 6 गुने, यानी कि 6 से गुणा कर दो और बराबर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर क्या मिलेगा? 6a-6b, 6a-6b। ठीक है, 6 ने मल्टीप्लाई कर लिया। जो ए है इसको 6a को आप यहीं रहने दो, ए को बराबर के बाद भेजो। ठीक है, क्योंकि ए को हम क्या करेंगे भाई? एक साइड करेंगे, इस बी को आप इधर लेकर आओ, ऑलरेडी बी था, 6b और आ गया तो अब प्लस में हो गया, यानी कि यहाँ से हो गया, अच्छा ये बी है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6b। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 7b बराबर 5a। हमें a बटे b चाहिए ना, हाँ, दोनों मात्राओं का अनुपात a बटे b। a को आप यहीं रहने दो, b बराबर के बाद है गुणा में। ठीक है, यहाँ पर 7 है ही सही, ये 5 बराबर के बाद है गुणा में, बटे में आ जाएगा। a का मान हो गया 7, b का मान हो गया 5, यानी कि 7:5, 7:5। ऑप्शन नंबर बी, 7:5, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है सभी को? किसी को डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्या डाउट होगा रे? हैं, ऐसे तो पढ़ा रही हूं मैं, कैसे डाउट हो सकता है? नॉट पॉसिबल। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे मेरे भाई? 3:5। कितना है? 3:5। दो संख्याओं का अनुपात दिया है आप लोग को 3:5। ठीक है, हाँ, 3:5। यदि उनका गुणनफल, अच्छा ये जो है वो आपको ए और बी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:5, ये दिया हुआ है ना। अच्छा, इनको इनको ओरिजिनल मान यानी फिर ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए, ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए दोनों में एक्स से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, यदि उनका गुणनफल आपको दे रखा है, यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल 3x और 5x, 5x, ठीक है, 3x और 5x का गुणनफल आपको दे रखा है 3300
3375, ठीक है। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। उसके बाद 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25। अगर x का x में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई, 225। तो x का मान कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि जो 225 है वो किसका स्क्वायर है, 15 का, किसका, 15 का, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, x बराबर आ गया आपका 15। ओके, x बराबर आपने क्या निकाल लिया, 15 निकाल लिया। अभी अभी क्या करना है आपको, हाँ, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर x का मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 45, ये हो जाएगा 75, दोनों का योग करोगे। इससे अच्छा सबसे पहले इनका रेशियो का योग कर लो। रेशियो का योग कितना बन रहा है, 8x बन रहा है ना, बस। तो हमने रेशियो का योग कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, केवल x का मान रखना है, ठीक है। तो x का मान कितना निकाला अभी हमने, 15, यानी कि 120, 120, ठीक है। 120 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 120, 120। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। अलग अलग करके भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग के पास यदि टाइम हो तो कर लो, मेरे पास तो नहीं था भाई, मैंने नहीं किया। हाँ जी, दो संख्याओं का अनुपात ये है उन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि सबसे पहले वही दो संख्या, वही सिरदर्दी, वही दो संख्या x ए और बी, है ना, जो कि हमें कितनी दे रखी है, 3:1 दे रखी है, 3:1। किसी वेरिएबल से इंटू करेंगे, 3x और 1x हो गया, है ना। उनके वर्गों का योग, उनके दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहले वर्ग करोगे, है ना, पहले वर्ग करोगे। 3x का वर्ग कर दिया प्लस 1x एक ही होता है, सॉरी x ही होता है, इसका भी वर्ग कर दिया तो किसके बराबर हो गया, ये 810 के बराबर। 3x कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 810, यानी कि 10x² भाई, 9x² में एक x² जोड़ा, 10x² बराबर 810। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, x² का मान आ जाएगा 81, जो कि हमें पता है ये 9 का स्क्वायर है, यानी x का मान आ जाएगा 9, x का मान 9 आ गया। तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यानी कि इनका आपको योग करना है, क्योंकि संख्या तो आपने बना ली ना वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। तो 3x और x कितना हो गया, 4x। कुछ नहीं, मान रखना है आपको, यानी कि 4 × 9, 4 × 9 36, 36। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भैया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भैया ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज की इस क्लास का, है ना, और फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तीन संख्या है, 4:5:6 है, और यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है, 6000 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए, ठीक है। यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें तीन संख्या, मान लीजिए कि A:B:C, जो कि कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4:5:6, 4 4 4:5:6, ठीक है। हमसे बोला भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है, और सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है। दोनों का योग कितना हो रहा है, 10, और वहां हमें कितना दे रखा है मेरे भाई, 6000। जीरो से जीरो खत्म, एक रेशियो का जो मान आया वो 600 आया, कितना आया, 600। तो हमसे पूछा है भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, 2 के रेशियो में है ना, है ना, 2 के रेशियो में। बस 2 के रेशियो से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक रेशियो का मान 600 था, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा गुरुजी, 1200 हो जाएगा। बस, तो यही आपके उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए भैया कैसी लगी आज की हमारी क्लास, और मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी, और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, और इन क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से समझ भी पाए होंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी, कोई बुराई मत कर देना, सुन ही लेना भाई, हाँ अच्छी है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कैसी, है ना। चलिए, तो बात कर लेते हैं भैया, हमारा देखिए 12:30 बजे SSC GD 2025 जो कि अभी चल भी रहा था, हमारा मैथ्स का जो है, अ, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो कि हमारा चल रहा है, और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको आउट ऑफ 40 दिलवाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसी उम्मीद भी है और विश्वास भी रखना आप लोग मुझ पर, है ना। 3 बजे से जो है वो हमारा SSC GD का GK GS का टॉप 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलता है, इसको भी लेना ना भूले। साथ में शाम 7 बजे ST यादव की कंप्लीट मैथ की बुक करवा रहे हैं, क्योंकि ऑल स्टूडेंट के लिए होती है, स्पेशल उनके लिए जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, है ना। गुड।
चलिए भाई आ जाइए। और उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी नाम से, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, फटाफट ज्वाइन हुई उससे, है ना। ठीक है, तो आज हमने जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। कल की क्लास के माध्यम से इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, है ना। हमारा जो टारगेट है वो आपको मालूम है, एक क्लास में 40 क्वेश्चन। एक क्लास में कितने? 40 क्वेश्चन, है ना। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 9 है, ठीक है। चलिए तो भैया आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।